मैं हूँ अभी कोयाकुची में और मेरे साथ है असम कांग्रेस की इंचार्ज पृथ्वीराज प्रभाकर। साथ है कुछ पॉलिटिकल बातें करेंगे। पंचायत इलेक्शन है, मुद्दा आ रहा है कि भूपेन बरा सर ने भी कहा, प्रद्युत बरदले ने भी कहा कि बीजेपी का 2 बी टीम आया है। कौन कौन है, क्या पॉलिटिक्स चल रहा है? उन्होंने एसएमईज में अभी बात अपनी रखी थी और उस बात से मैं सहमत हूँ कि बीजेपी विशेष तौर पे माइनॉरिटी इलाके में, मैंने कई बार अपनी भाषणों में ये कहा है कि ये 100 मुंह के रावण की तरह बीजेपी आती है। एक अपना खुद का मुंह है, इसके पहले वो यूडीएफ को भी इस्तेमाल करता था और अब राइजोर के माध्यम से वो वापस एक अपना चेहरा लेके सामने आ रही है। तो ये सही बात है कि अभी जब यूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल जी का टीआरपी खत्म हो रहा है तो वो अभी राइजोर दल को अपने साथ लेके चलने का प्रयास कर रही है। मतलब अखिल गोगोई को कैसे ला रहा है? अखिल गोगोई को वो प्रमोट करेंगे, सब जगह उनका चल रहा है। अभी अब ये जो प्रद्युत बरदले जी ने जो कहा, वो बात के लिए मैं आपको ये कह रहा था कि उस हिसाब से उनका चल रहा है। अभी अब देखिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब कार्यक्रम होता है तो अखिल गोगोई सीएम की इतनी तारीफें करते हैं कि पूछो मत, और दूसरी तरफ जाके यानी गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते। एक तरफ हमारे साथ अलायंस में आएंगे, हमारी ताकत का इस्तेमाल करने का सोचेंगे और फिर हम ही को गाली देंगे। ये नहीं होता ना। जब आप गठबंधन में हो तो गठबंधन के भी कुछ अपने कायदे कानून होते हैं, उसका पालन करना चाहिए। आप यदि हेमंत और बीजेपी के विरोध में हो तो आपने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। अभी पंचायत इलेक्शन में बाकी सब कुछ पीछे पड़ गया, सिर्फ आगे बढ़ रहा है गौरव गोगोई का नाम। कभी ब्लैक फ्लैग तो कभी पाकिस्तान का मुद्दा। तो क्या बताना चाहते हैं सीएम के मुंह में सिर्फ गौरव गोगोई का नाम? मैंने पिछली बार एक जगह पे एक उदाहरण दिया था कि आसाम के एक बहुत फेमस जनरल थे लचित बोरफुकन जी, और मुगलों के मन में उनके प्रति इतना खौफ था कि उनकी फौज को उनका चेहरा पानी में भी दिखता था, उनके घोड़ों को दिखता था और वो डर जाते थे। मुझे लगता है किसी उसी तरह हेमंत जी को हर जगह गौरव गोगोई दिखने लगे और इसीलिए वो उनको रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। बात यह हो रहा है कि पहलगाम के सिचुएशन के बाद अभी ये आ रहा है कि गौरव गोगोई पाकिस्तान गए थे कि नहीं, ये भी स्पष्ट अब तक नहीं हुआ। लेकिन इस संदर्भ में आप लोग नेशनल कांग्रेस क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो गए थे नहीं गए थे, इनके पास पूरी सरकारी यंत्रणा है। जो भी है आप अपनी तहकीकात कर लो, जो करना है देख लो। इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? सरकार तुम्हारी है, सरदार तुम्हारा है, आप जो चाहे कर सकते हो, कर लो। सितंबर तक टाइम दिया है, ये बीच में ये टाइम देखेंगे क्या क्या होता है। और इस बार रिजल्ट क्या होने वाला है? अभी पंचायत में कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से। सभी जगह आज मैं जो घूम रहा हूँ असम में, कई जगह पे मैंने देखा है कि आम नागरिक जो है, यहाँ तक कि रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, ये सब लोग जानते हैं और सबके मुंह में ये चर्चा है, सबके बातों में ये महसूस होता है कि आपके जो मुख्यमंत्री और जो बीजेपी की सरकार है ये इतनी भ्रष्ट है और केवल भ्रष्टाचार और सिंडिकेट का राज आपकी स्टेट में चल रहा है। कहीं भी खाली जगह गुवाहाटी में दिखती है तो लोग कहते हैं कि मामा ने ले ली है। यहाँ तक कि कॉमन आम आदमी के मुंह में ये चर्चाएं हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि लोग परेशान हैं, व्यथित हैं, और ये दिखेगा, ये चुनाव में तो दिखेगा। और 2026 में आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो अहंकार आपके सीएम का है, कि जिस अहंकार में चूर होकर उन्होंने कुछ दिन पहले एक वक्तव्य कहा था कि जिसमें उन्होंने शायद पता नहीं कैसे कह दिया, लेकिन कह दिया कि 2015 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें उस सरकार के कार्यकाल में जितनी भी आसाम की महिलाओं को नौकरी मिली वो उनकी पवित्रता भंग करके नौकरी मिली। मैं समझता हूं कि मेरे 25 साल के राजकीय का सफर में आज तक इतने उच्च पद पर बैठे हुए किसी भी इंसान ने इतनी घटिया और घिनौनी बात नहीं कही है। और इसका जवाब आने वाले दिनों में असम की महिलाएं जरूर उनको देंगी। 2026 का इलेक्शन नजदीक है, तो आप कांग्रेस का इंचार्ज है, क्या भूपेन बरा के हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे या गौरव गोगोई आएंगे? इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ये तो अभी तो मुझे लगता है भूपेन बोरा अध्यक्ष है और जब तक वो अध्यक्ष है उनके साथ ही चलेंगे। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो ज्योतिष हूँ नहीं, तो समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है पृथ्वीराज प्रभाकर साथ है, जिन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में, अखिल गोगोई के बारे में और हिमंत विश्व शर्मा के बारे में कुछ ऐसी बात रखा एनके टीवी के आगे।